देखने में तो ऐसा लगता है कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो एजुकेशन की वजह से हुआ था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है हिंदू में, उसे देख लेते हैं। देखिए, इंडिया में टोटल 15 टू 29 ईयर्स के यूथ की बात करें तो 30.7 करोड़ के आसपास यूथ है। उसमें से 14.1 करोड़ लेबर फोर्स में लगा हुआ है, बाकी लोग या तो पढ़ाई कर रहे हैं या फिलहाल जॉब करने में किसी कारण से इंटरेस्टेड नहीं है। उनमें से जो 14 करोड़ है उनमें से 12.7 करोड़ को जॉब मिल चुकी है, वो एम्प्लॉयड है। बाकी लोग अभी फिलहाल जॉब ढूंढ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनमें से ऐसे हैं जिनकी जॉब अच्छी है, यानी कि सैलरीड है, पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। बाकी लोगों की जॉब अच्छी नहीं है। कैसे? उनमें से 25.7% तो अनपेड फैमिली वर्कर्स ही हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो कैजुअल लेबर हैं, यानी कि रोज सुबह मार्केट में जाके अपने लिए जॉब ढूंढते हैं। 21.3% ओन अकाउंट यानी खुद के हैं। 18% ऐसे हैं जो रेगुलर तो हैं लेकिन सोशल सिक्योरिटी नहीं है। रेगुलर का मतलब जैसे ड्राइवर हो गए, कुक हो गए, लेकिन उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। बाकी सिर्फ सोशल सिक्योरिटी वाले 11.8% और उनमें से कुछ एम्प्लॉयर्स 1.2% है। अब अगर हम 30.7 करोड़ यूथ की जब बात कर रहे हैं तो उनमें से कुछ ने एजुकेशन अपनी वहीं पे फिनिश कर ली है, लेकिन 50% से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास क्लास 10 से ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जॉबलेसनेस बहुत कम है, 5% ही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इनफॉर्मल जॉब्स में लगे हुए हैं जो करने लायक है नहीं। और शायद यही कारण है कि 40% विमेन दे आर नॉट वर्किंग। उन्होंने सिर्फ ये सोच लिया कि शादी कर लेंगे, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। अब हम अगर एक और देखिए ग्राफ देखते हैं, इस ग्राफ में कहा गया है कि जो नॉट लिटरेट, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, उनको 11,300 रुपए महीने के मिल जाते हैं। जिन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई कर ली यानी प्राइमरी, उनको 12,000 के करीब मिल रहे हैं। फिर 8th क्लास तक 12,300, सेकेंडरी तक 13,300 और 12th तक 14,520, लेकिन ग्रेजुएट होते ही 23,000 रुपीज आपको मिलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि ग्रेजुएशन करने पे पैसा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें तो 22.7% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब ग्रेजुएट्स 17% है यूथ के टोटल, यानी कि हर छठे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन 56%, अगर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को आप देखोगे तो उसमें से 56% ग्रेजुएट है, यानी कि जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उनमें से आधे से ज्यादा ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बाकी लोगों को जॉब मिल जा रही है, ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर ली है तो 20-25 हजार से ऊपर की जॉब तो मुझे मिलनी चाहिए। और अगर माइग्रेशन भी रिक्वायर्ड है कि मान लीजिए दिल्ली से मुझे बैंगलोर जाना पड़ रहा है, तो कम से कम 30,000 तो मिलना ही चाहिए, वरना खर्चा भी नहीं चलेगा, घर भी नहीं ले पाऊंगा। अब दूसरी चीज देखते हैं। देखिए, 22% ऑफ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स वो है जो 14.1 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे थे। ये 22% ऑफ लेबर फोर्स सिर्फ 15,000 रुपीज से ज्यादा उनको मिलते हैं। 55% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 9,000 रुपए से भी कम मिलते हैं। यानी कि हमने जो 30 करोड़ यूथ था उसके लिए हम सिर्फ 1.5 करोड़ मीनिंगफुल जॉब्स क्रिएट कर पाए हैं, और इसीलिए सारा का सारा यूथ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भाग रहा है। देखिए, 2024 में 30 लाख कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 17,700 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था, यानी कि 170 बच्चे थे हर एक वैकेंसी पर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पर सरकार का खर्चा बहुत कम है, 2.7% ऑफ जीडीपी, जबकि होना चाहिए 6%, और हेल्थ पर 1.9%, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2025 खुद ही कहती है 2.5%।